हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं जो 13th चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ से भी काफ़ी कनेक्टेड है। जैसे कि मैं बोलूँ कोई रूम हमें बनाना है तो उसमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई रूम बना हुआ है उस पर अगर पेंट करवाना है तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। इस जगह की इस तरह की जो काम होते हैं उसमें किसका कंसेप्ट यूज़ होता है, एरिया का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई पानी की टंकी है, पता करना है कि एक टंकी है वो किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्कुलर है या फिर सिलेंड्रिकल है, उसमें किस तरह कितना पानी आएगा। ठीक है, वहाँ कंसेप्ट किसका यूज़ होता है, वहाँ कंसेप्ट होता है वॉल्यूम का। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें खास बात क्या है कि इसमें फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा है जो आपको याद करने होते हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे और जो फॉर्मूलाज होंगे उनको यहीं पर याद करते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, वो ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ तक आते आते जब हम पढ़ते हैं हमें पता होता है कि जैसे स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, या फिर सर्कल क्या होता है, उनका एरिया भी हमें आता है निकालना। जैसे हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है, ये मान लेती हूँ मैं, ये रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें मेरे पास क्या होता है, ये इसकी लेंथ हो जाती है और ये इसकी ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है और जब इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह के रेक्टेंगल कई पीसेस लेके कोई सीट लगा सकती हूँ या कोई पेपर हो सकता है, वो मैं अगर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखती जाऊँ तो वो किस तरह की शेप बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बुक लेती हूँ, मेरे पास ये बुक है, इसमें देखो ये एक सिर्फ एक पेज है, ये एक पेज है मेरे पास। ठीक है, सिर्फ एक पेज है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज अगर मैं रखती चली जाती हूँ ऐसे, तो अब देखो ये क्या शेप बन गई है मेरे पास, ये एक क्यूबॉइड बन गया है। वो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ब्रिक्स होती है, मैच बॉक्स होता है। ठीक है, ये इस तरह की शेप हमारे पास बनती है और इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें ये हमारे पास लेंथ है, ओके, ये वाली लेंथ है, ये वाली जो है ये ब्रेथ है हमारे पास इसकी, और जो ये वाली है ये हाइट है, या ये बोल दो ये वाली हाइट है। ठीक है, ये क्यूबॉइड बनता है। ये किस तरह से बनता है, जब इस रेक्टेंगुलर कोई भी सीट है या पेपर है, इस शेप का हम इसके ऊपर रखते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रखते चले जाते हैं तो इस तरह की शेप बनती है। जैसे मैं बोलूँ ब्रिक्स, ब्रिक्स हमारे पास क्या होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। इसकी देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, ये वाली, तो ये एक फेस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये एक फेस बन जाता है। ये एक फेस बन जाता है। देखो आपने जो ये यूज़ किया है पहला फेस, जो ये है नीचे नीचे रखा है, इसके ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा है। ठीक है, एक ये है, एक जो नीचे है सबसे नीचे जो सीट रखी है वो फेस, और एक जो सबसे ऊपर आएगी वो मतलब ये दूसरे वाला। ठीक है, और एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी ऐसे, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और एक ये आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जैसे ये पीछे होगा ये आगे, एक आगे होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये कौन से हैं, एक तो देखो आगे वाला है, एक पीछे वाला है। ठीक है, जैसे मैं बुक ले लेती हूँ, ये वाली लेती हूँ मैं, ये क्यूबॉइड शेप में है मेरे पास। देखो ये एक सबसे ऊपर वाला, ये वाला, एक ये वाला जो मैंने लिखा 2 और 1, ये कौन से हैं, ये सबसे ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, अब मेरे पास एक ये है और एक इसके अपोजिट ये वाला है। ठीक है, और एक ये है और इसके अपोजिट ये है। कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 क्या होते हैं हमारे पास, फेसेस होते हैं, ये क्यूबॉइड में होता है। ठीक है, देखो क्या है,
ये सबसे एक के नीचे है, सबसे नीचे फेस है ये वाला, इसके ऊपर है एक ये वाला, एक इस तरफ और एक इसके अपोजिट इस तरफ, फिर ये और ये, ठीक है। ये 6 फेसेस होते हैं इसमें, ठीक है, इनको फेसेस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। अब देखो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो देखो फर्स्ट इसके 6 फेस मिले हैं, इनका सबका एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो हमें इस क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। तो वो हम करते हैं। देखो रेक्टेंगल का तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सबसे नीचे वाला फेस देखते हैं। देखो ये वाला जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे फेस है, उसमें क्या क्या चाहिए हमें, देखो ये वाली साइड चाहिए और ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। इसका ब्रेथ का इस पर कोई काम नहीं है क्योंकि सिर्फ इस फेस का एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें इस ब्रेथ का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये वाली और ये वाली साइड यूज़ होगी। सेकंड, जब इस फेस का निकालेंगे तो देखो इस वाले में ये वाली साइड यूज होगी और ये वाली होगी, ठीक है। अब इसमें इस वाली का कोई काम नहीं है, इस वाले में ये जो रेक्टेंगल बन रही है उसमें ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। इसी तरह जब इस वाली में हम बात करते हैं इस वाले फेज में, तो देखो इसमें लेंथ का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो ये क्यूबॉइड की ब्रेथ है और हाइट है, इसका काम है, ठीक है। ऐसे हम इसका निकालने वाले हैं। देखो फर्स्ट फेज में जो नीचे वाला है उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का यूज़ होगा, जो नीचे फेस है उसमें हाइट का रोल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट फेज। जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और सेम क्या होता है, ऊपर वाले का होगा, जो नीचे वाले का होगा वही तो ऊपर वाले का होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है। जो नीचे वाले का होगा वो सेम ऊपर वाले का होगा। तो इसमें सिर्फ ब्रेथ और लेंथ यूज़ हुई है, उसमें हाइट का रोल नहीं है। इसमें भी जो सबसे ऊपर रखा है उसमें भी हाइट का रोल नहीं है, सिर्फ उसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमें, ये वाली हो गई, ठीक है। अब आते हैं आगे वाले और पीछे वाला। ये आगे सबसे आगे जो फेस है और एक जो सबसे पीछे फेस है उसका जब निकालते हैं तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज़ होगी इसमें, लेंथ और हाइट, ठीक है। ये कौन से फेस है हमारे पास, 5th और 6th है। ये 1 है और 2, ये 1 और 2 का है ना। एक का है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ और ऊपर वाले का भी यही आया है, तो ऐड कर दिया तो 2 टाइम हो गया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये 2 फेस और फेस 1 और 2 का आ गया है हमारे पास। अब हम आते हैं 5th और 6th, आगे वाला और पीछे वाला, इसमें निकालते हैं 5th और 6th का। जब हम निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी सेम होगा, आगे वाले का और पीछे वाले का सेम होगा। इस वाले में देखो इस वाला ये वाला है आगे, ठीक है। इसमें किस किस का रोल है, ये हाइट है हमारे पास और ये लेंथ है, इसमें ब्रेथ का रोल नहीं है। ये आगे वाला फेस है, इसमें लेंथ और हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो ये यही पीछे वाले का भी हो जाएगा, तो 2 लगा देंगे आगे और लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो सबसे आगे का है इसमें देखो ये वाली लंबाई और ऊंचाई है, इसमें मोटाई का कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। इस क्यूबॉइड का जो मोटाई है ये वाली, इसका कोई रोल नहीं है। आगे वाला जो फेस है इसमें, तो इसमें ये इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे वाला जो एक फेस है, सिर्फ इस एक फेस की अगर हम बात करते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और यहाँ ब्रेथ की जगह क्या है, हाइट है, ठीक है। ये हमने लिखा है। अब कौन से बच गए हमारे पास, 3rd और 4th, ये इस तरफ वाले, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। ये भी 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का भी सेम होगा। देखो इस वाले में, अब हम आते हैं इस वाले पेज में, ये वाला। तो इसमें देखो कौन कौन सा यूज हुआ है, इसमें इस लेंथ का रोल नहीं है ना। देखो ये फेस है जो मैंने अभी लिखा है, ये इसमें हमारे पास क्या है, हाइट है और ब्रेथ है, ठीक है। तो ये 2 टाइम हाइट इंटू ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि सेम इसमें भी होगा ना यही रोल, ये वाला जो बनेगा इसमें भी तो सेम यही केस होगा। इसमें भी इस लेंथ का रोल नहीं है, इस फेस में कोई रोल नहीं है इसका लेंथ का, इसमें सिर्फ ब्रेथ और हाइट चाहिए, ये ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। तो ये भी 2 टाइम हो गया। अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्यूबॉइड का एरिया मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया है 2LB + 2H × B, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाता है हमारे पास LB
प्लस LH प्लस HB। ये हमारे पास एरिया होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ये हमारे पास, यह आता है निकल कर 2 इंटू LB प्लस LH प्लस HB। आई होप सभी को समझ आया होगा कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकल कर आता है। देखो क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, एक रेक्टेंगुलर फेस को नीचे रखते हैं, उसके ऊपर मान लो कोई सीट है रेक्टेंगुलर पतली, उसके ऊपर रखते चले जाते हैं एक के ऊपर एक, तो इस तरह की बन जाती है, जैसे कि कोई ब्रिक्स हो गई या फिर जैसे कि ये बुक हो गई मेरे पास, ठीक है। इसको देखो पेजेस के ऊपर पेजेस अगर मैं रखती चली जा रही हूँ, एक पेज है सबसे पहले हमारे पास, मान लो ये एक सिंगल पेज है या फिर ये वाला पेज है, सिर्फ एक पेज है मेरे पास, तो ये सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ओके। अब इसी पेज के ऊपर सेम हाइट और लेंथ और ब्रेथ का मैं एक और पेज रख रही हूँ, एक और रख रही हूँ, ऐसे रखती मैं चली जा रही हूँ, तो मुझे क्यूबॉइड शेप मिल रही है, ठीक है। इसकी देखो ये वाली इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी ब्रेथ हो जाती है और ये इसकी हाइट हो जाती है, ये क्यूबॉइड हो जाता है ये हमारे पास। इसके फेस कौन कौन से होंगे, देखिए एक सबसे नीचे वाला, फिर ये वाला, अब ये वाला और इसके पीछे वाला, अब इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, इस तरह 6 फेस बनते हैं इसके पास। इसका और इसका एरिया सेम होगा। जब इसका एरिया निकालेंगे, देखो इसका एरिया सिर्फ इस एक पेज का हम अगर एरिया निकालें तो इसमें मोटाई का कोई रोल नहीं है ना, इसमें सिर्फ इसमें लेंथ और हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले का एरिया सेम होगा, इस वाले का और इस वाले का सेम होगा, इस वाले का और इस वाले का सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ 2 2 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और इसका इक्वल होगा तो इनको दोनों को ऐड कर दिया है, इसी तरह दोनों को इनको ऐड कर दिया, इसी तरह इनको, जब तीनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया है, ठीक है। ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें, पार्ट 1 और 2 वाले को निकाल दें हम अगर, तो वो हमारे पास क्या बच जाता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है। मतलब सिर्फ जो 4 फेस बन जाते हैं उनका अगर एरिया हम निकालें तो वो हमारे पास बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो 4 एक्स्ट्रा बच जाते हैं, एक आगे वाला, पीछे वाला, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, उसी को काउंट करते हैं। जो ऊपर नीचे का होता है, ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है, ठीक है। इस तरह का जो एरिया निकलता है बाकी 4 का फेस का, वो क्या होता है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अब देखो हमने इसमें 6 फेस काउंट करे हैं, देखो 2 यहाँ करें, 2 यहाँ करें, 2 यहाँ करें, तो हमें कौन सा हटाना है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये 2 हटाने हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये वाला अगर इसे हम पूरे में से हटा देंगे ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये, और ये क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉटम और टॉप को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला होगा बॉटम और टॉप में, फर्स्ट पार्ट नीचे वाला और 2 ऊपर वाला, ये वाला हम हटा देंगे, तो बाकी क्या बच जाता है हमारे पास, ये वाला, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू L इंटू H प्लस, ये 2 हम बाहर ले रहे हैं, इसमें से भी H इंटू B। अब देखो H इसमें भी है और H इसमें भी है, इस H को भी बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू H, और ये बच जाता है यहाँ पे L और यहाँ पे B प्लस B। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने लिया है, क्या किया है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। मैं रेक्टेंगल शीट को या पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही थी, मुझे क्यूबॉइड मिल रहा था। अगर मैं इस रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर ले लेती हूँ तो उसमें लेंथ और ब्रेथ की जगह क्या होता है, सेम साइड होती है, इस लेंथ ब्रेथ की जगह सेम साइड होती है उसमें, ठीक है। इसमें डिफरेंस नहीं होता, इसमें स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। जो मैं एक के ऊपर एक ऊपर स्क्वायर की शेप के शीट या पेपर है उनको रखूँगी तो मुझे क्या शेप मिलेगी, इस क्यूबॉइड की बजाय मुझे क्या मिलेगा, वो एक क्यूब मिलेगा। ठीक है, ये मुझे एक क्यूब मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह क्या है, सारी साइड इक्वल है। ये वाली भी ए होगी, मान लेती हूँ मैं साइड ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। वही सेम 6 फेस होंगे। एक तो देखो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये नीचे वाला होगा और एक ये ऊपर वाला होगा, एक ये आगे वाला होगा और एक ये जो पीछे दिख रहा है ये वाला होगा, ठीक है, ये 6।
वही 6 फेस हैं इसमें भी, सेम इसी की तरह, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें देखो लेंथ और ब्रेथ और हाइट है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। इसमें क्या है, सारी साइड इक्वल हैं, सारी जो भी इसमें क्या है, सभी साइड इक्वल है, सब लेंथ एल बी एच की जगह सिर्फ ए है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्यूब का एरिया निकालने के लिए हम ये जो एल बी एच हमने जब जगह लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं सब जगह। तो अब देखो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो देखो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मेरे पास ए ही है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐड कर लेती हूँ इनको, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये मुझे क्या मिल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल रहा है। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करती हूँ तो यहाँ भी यही करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर मैं निकालती हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ भी ए रख देते हैं तीनों की जगह, तो 2a इंटू ए प्लस ए, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए 2a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। तो इस चैप्टर के सबसे पहले फॉर्मूलेज हमारे पास क्या हैं, देखो जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो हमें कितना मिलता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस एच बी, ठीक है, ये आ गया है। और अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब की बात करें तो वो हमारे पास 6 स्क्वायर आता है। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अगर हम काउंट करते हैं तो वो आता है 2h इंटू एल प्लस बी, और अगर क्यूब की बात करते हैं तो उसमें आता है 4a स्क्वायर। ये क्या सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसमें एल बी एच होता है, इसमें सब साइड्स ए होती हैं, इसमें एल बी एच की बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि क्यूब की तो सभी साइड इक्वल होती है। क्योंकि क्यूब कैसे बनता है, एक स्क्वायर के जो स्क्वायर शेप होती है कि उसकी सीट या कोई भी पेपर लगा लेते हैं हम, उस सरफेस लगा लेते हैं स्क्वायर सरफेस, उसको एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो हमें क्यूब मिलता है। इसलिए क्यूब की सभी साइड हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास, ये सबसे पहले फॉर्मूला से इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और याद भी हुआ होगा। तो अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये सब, ठीक है। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर है, 1.25 मीटर वो वाइड है और डीप कितना है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट टॉप, मतलब वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ढक्कन नहीं है उस पर और पूरा बॉक्स है, ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर से बंद नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस जो बॉक्स बनाया गया है उसको बनाने के लिए जो शीट यूज़ हुई है वो कितनी हुई है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ऊपर से ओपन बॉक्स को जो बनाया गया है क्यूबॉइड शेप का, सिर्फ ऊपर का नहीं है उसमें पार्ट, मतलब 5 फेस है उसके, ठीक है। ऊपर छठा जो फेस है वो नहीं है, उसको बनाने के लिए जो सीट यूज हुई है उसका एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। दूसरा हमें ये बताना है कि वो सीट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर जो सीट है वो 20 रुपये में मिल रही है तो, ठीक है, हमें उसकी कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले जो क्यूबॉइड है हमारे पास वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ये बताना है। इसमें सबसे पहले मुझे गिवन है लेंथ 1.5 मीटर, इसकी ब्रेड्थ है वो है 1.25 मीटर और जो हाइट है वो है इसकी 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये लिखते हैं, एल होगा वो होगा मेरे पास 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है वो कितनी होगी मेरे पास 1.25 मीटर और जो हाइट है वो कितनी होगी 65 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.65 मीटर, ओके, ठीक है। अब हमें बात करनी है एरिया कितना होगा। अब देखो अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो उसमें हम 6 फेस का एरिया निकालते हैं, ठीक है, ऊपर का भी नीचे का भी और बाकी चारों फेस का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें बोला गया है कि वो ऊपर से खुला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं उसका। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों फेस का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया निकाल के, और बेस एरिया वो निकाल के, बेस एरिया में तो सिर्फ एक रेक्टेंगल का एरिया होता है उसको निकालो और ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो पाँचों फेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बाकी जो 4 फेस होते हैं ना ऊपर नीचे का छोड़ के बाकी जो 4 फेस होते हैं वो एरिया जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। उसमें हम क्या करते हैं बेस एरिया और निकाल के वो ऐड कर लेते हैं तो हमें ये 5 फेस जो इसमें बोले गए हैं उनका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस करते हैं। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ
सीट इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है, वो क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है। और बेस एरिया क्या होगा, देखो बेस पर जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे ओबियसली उसमें हाइट काउंट नहीं होगी क्योंकि सबसे नीचे है। हाइट तो ऊपर जो आएंगे उनमें होगी ना, हाइट जो सबसे नीचे वाला है उसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ये वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो हाइट क्या है हमारे पास 0.65 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ ये है 1.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 1.25 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ ये वाले 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, इनको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1.30 इंटू इसको ऐड कर लेते हैं 57.2। ठीक, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगी यहाँ पे इसको हमारे पास आ जाता है 5.45। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमें एरिया कितना मिल गया है मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। जो सीट यूज़ हुई है उसका एरिया हमें मिल गया है। क्या किया है हमने, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है जो चारों फेस है उनका एरिया निकाल लिया है, उसमें बेस एरिया भी ऐड कर दिया है। अब हमारे पास 5 फेस का एरिया हो गया है। टॉप को हमने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे हमें बोला भी यही गया है कि ये ओपन है ऊपर से, मतलब ऊपर वाला एरिया हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने बेस एरिया को फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे L/B और सिर्फ कैलकुलेशन की है। ये हमें मिल गया है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब देखो जो 1 मीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट हमें 20 रुपये है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है जो सीट, उसका कितना कॉस्ट है 20 रुपये। ठीक है, तो जो हमारे पास एरिया टोटल कितना आया है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कितनी होगी 5.45 मीटर स्क्वायर। इस सीट की कॉस्ट कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45, यह आ जाएगा हमारे पास 109 रुपीज़। ये हमारे पास सीट की टोटल कॉस्ट आई है। जो पूछा गया है हमसे कि 1 मीटर स्क्वायर हमें 20 रुपये मिल रही है, तो हमें टोटल एरिया कितना है, टोटल सीट कितनी लेनी पड़ेगी हमें 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो कॉस्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा 109 रुपीज़। ठीक है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, जो एक बॉक्स बनाना है प्लास्टिक का, किस तरह का, जिसकी लेंथ इतनी हो, ब्रेथ इतनी और हाइट ये है। ठीक है, तो हमें बताना है, और वो ऊपर से खुला हुआ है, हमें बताना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जो सीट है वो कितनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उस सीट का एरिया क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड कर दिया है, वो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया है। अब कॉस्ट बोला गया है 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो इतना है 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमें कितने में मिलेगा 109 रुपीज़ में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेंथ हमें गिवन है, कोई भी रूम है हमारे पास, उसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। ठीक है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर वाइट वॉश करवाना है चारों दीवारों पे एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7। अगर रेट क्या है उसका 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है रेट 7.50 है, तो पूरी वॉल और सीलिंग मतलब जो रूफ पे मतलब ऊपर वाला टॉप और जो चारों दीवारें हैं उनके ऊपर वाइट वॉशिंग का कॉस्ट क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर कॉस्ट लग रही है 1 मीटर स्क्वायर पे 7.50, ये हमसे बोला गया है। क्या है, एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी गई है, हमें बताना है कि हमें वाइट वॉश करवाना है तो चारों दीवारों पे और छत पे होगा, तो उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.50 है। ठीक है, तो वही है इसमें भी। क्या है, इसमें जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, वो ऊपर टॉप से ओपन था। ठीक है, उसमें टॉप को कंसीडर नहीं किया था। इसमें क्या है, इसमें फ्लोर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाइट वॉश नीचे थोड़े ना करवाना है, हमें ऊपर करवाना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बॉटम है मतलब जो फ्लोर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 4 फेस
जो बाउंड्री है उसकी, मतलब जो चारों वॉल हैं वो वाली कंसीडर करेंगे और एक साथ में उसकी सीलिंग, ठीक है। तो वही होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसमें जो टॉप का एरिया है, सीलिंग का एरिया, वो हम ऐड कर देते हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, फ्लोर को इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो यही निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो हमें गिवन है, तो क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा से ऐड कर दिया है सीलिंग का एरिया, और इसमें अब बॉटम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, क्योंकि वाइट वॉश करवानी है तो वो चारों दीवारों पे होगी और एक छत पे होगी, ठीक है। फ्लोर पे नहीं करनी है, तो यहाँ पे फ्लोर इंक्लूड है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2h इंटू L प्लस बी, और साथ में है एरिया ऑफ द सीलिंग। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। देखो जो छत होती है उसकी डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेथ, हाइट का रोल नहीं होता है उसमें। हाइट का रोल सिर्फ जो चार दीवारें होती है उसमें होता है, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल, अलग से एक फेस है, रेक्टेंगुलर फेस, उसमें हाइट का रोल नहीं है, सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये वैल्यू जो LBH की है ये इनकी जगह रख देते हैं, ठीक है। तो 2h हाइट हमारे पास क्या है, 3 मीटर इंटू L प्लस बी 5 प्लस 4 और L इंटू बी 5 इंटू 4, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। 6 इंटू 5 प्लस 4 9 प्लस में ये हमारे पास 5 इंटू 4 20, ये हो जाएगा 54 प्लस 20 दैट इज 4 और 7, मतलब 7 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है जिस पे हमें वाइट वॉश करवाना है वो एरिया हमें कितना मिला है, 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट बतानी है कि हमें कितना कॉस्ट लगेगा अगर हम इन चारों दीवार पे और सीलिंग पे वाइट वॉश करवाते हैं। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है, 7.50 कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश और 1 मीटर स्क्वायर कितना है हमारे पास, 7.50 रुपीज़, ठीक है। तो 74 का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 74 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 555, ठीक है, रुपीज़। ये आ जाएगी हमारे पास छत की और दीवारों पे जो वाइट वॉश है उसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 555 रुपीज़, ठीक है। क्या किया है हमने, हमसे बोला गया है कि कोई भी एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, हमें बताना है कि अगर हम वाइट वॉश करवाना चाहते हैं तो वाइट वॉश कहाँ होगा, चारों दीवारों पे होगा और एक सीलिंग पे होगा, ठीक है। उसमें फ्लोर इंक्लूड नहीं होता है, तो उसके ऊपर कॉस्ट अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 7.50 लग रहा है तो टोटल कॉस्ट हमें बतानी है कि अगर वाइट वॉश का कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चारों दीवारों का एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया लिख लेते हैं, और दूसरा सीलिंग का भी चाहिए तो उसका अलग से ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा L × B। ये वैल्यूज पुट करके सिर्फ कैलकुलेट किया है, और या फिर हमें टोटल एरिया मिल गया 74 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज लग रहा है, तो 74 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 74 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता है 555 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है वाइट वॉश की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।